वीडियो में आप देखेंगे ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, मतलब कि कौन कौन से रूट होते हैं दवाइयों के पचने के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मा इज नो। दिस वीडियो इज डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग एमसीक्यू, इस लॉन्ग से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहली बात तो, और इस लॉन्ग टॉपिक में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस या फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत सारे ऐसे ही आपके एग्जाम में ऐड कर दिया गया है। तो इस टॉपिक में हम लोग सभी चीजें कवर करेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप पे जरूर क्लिक करिए। ये हमारी आप सभी लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए हुए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी लोग को दिख रहा होगा। औषधि देने एवं के विभिन्न तरीके का वर्णन करिए, मतलब उनके लाभ और हानि। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, वहां पे लिखा होगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवांटेज, मतलब उनके लाभ, डिसएडवांटेज मतलब उनके हानि के बारे में साफ कहा गया है बताने को। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे ADME। अगर आपने वो सुबह वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी। इस वीडियो को कवर करने के बाद, वो वीडियो थोड़ा इंग्लिश में है बट उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके एमसीक्यू में आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स उनसे बन सकते हैं। और एमसीक्यू को कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ना ही हमारा एमसीक्यू में माइनस मार्किंग रहेगा, ना ही किसी राइटिंग के नंबर कटने रहेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसके फर्स्ट हमें 1 नंबर मिल जाने हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू जरूर से याद करना है सभी स्टूडेंट्स को। तो जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे फार्माकोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए, वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, उन्हें एग्जाम क्लियर करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपके सामने साफ दिख रहा है। तो ये कैसे होती हैं? एक्सटर्नल रूट एंड पैरेंटल, मतलब एक्सटर्नल में देखिए कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। ओरल रूट आ रहा है, नजल रूट आ रहा है, और सबलिंगुअल, वेजाइनल, रेक्टल रूट आ रहे हैं। ओके, और पैरेंटल में क्या आता है? इंजेक्शन आते हैं। तो इंजेक्शन आपको ये भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल रहा है कि इंजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और इंजेक्शन को कितने, मतलब कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, कौन सी मसल्स में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबक्यूटेनियस। आपने इंजेक्शन वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। मैंने उसमें वीडियो बना के दिखाया है कि इंजेक्शन कैसे लगाना है। फर्स्ट हमारा सबक्यूटेनियस हो गया, सेकंड इंट्राडर्मल, एंड थर्ड नंबर इंट्रामस्कुलर, 4 नंबर इंट्रावेनियस, इंट्राथिकल, इंट्रा पेरिटोनल और इंट्रामेडुलरी। ओके, तो ये हो गए इंजेक्शन के टाइप। कितने होते हैं? 7। ओके, तो आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या पता इतना ही पूछ लिया जाए कि रूट ऑफ ड्रग के मेन पॉइंट क्या है, किस किस टाइप से दिया जाता है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पूरा इतना बड़ा सा तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इन सभी पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि कैसे कैसे ओरल रूट कैसे करते हैं और इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में सब कुछ बताया गया है। इस स्ट्रक्चर को जरूर बना लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट, औषधि का समावेश। तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, आपको ऐसे लिखना है ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि दवाइयों का जब एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग्स एंड पेशेंट पर निर्भर करता है, डिपेंड रहता है, क्योंकि जो जैसा पेशेंट रहेगा उसी के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट एंड ड्रग पर डिपेंड करता है। एंड औषधि के शरीर, ड्रग्स बॉडी में डिफरेंट रूट्स होती हैं। बॉडी में दवाइयों को इंसेक्ट करने के लिए बहुत सारी रूट्स होती हैं, जैसे कि हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। औषधि के समा प्रयोग 2 मार्ग हैं। तो देखिए यहाँ पे लोकल एक्शन लिखा हुआ है और सिस्टमिक एक्शन लिखा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा आप
ये बात याद रखिएगा कि हेडिंग, जितनी भी हेडिंग रहेंगी उनको इंग्लिश में ही डालना है, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। ओके, तो देखिए लोकल एक्शन में क्या क्या आता है। लोकल एक्शन मतलब स्थानीय प्रभाव के। लोकल एक्शन में औषधि के स्थानीय मार्ग की क्रिया में डिजायर्ड साइड मतलब ऐच्छिक साइड पर अधिक सांद्रता की आवश्यकता होती है। इनमें पेशेंट की बॉडी को एक्सपोजिंग नहीं किया जाता है, मतलब पेशेंट की बॉडी को खोलना चीरना फाड़ना नहीं होता है। ओके, ये मार्ग निम्न है, जैसे कि टॉपिकल रूट। अब टॉपिकल रूट मतलब कि चीरना फाड़ना नहीं है तो कैसे करेंगे, तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट औषधि मतलब ड्रग्स के लिए रूट सबसे आसान मतलब कन्वीनियंट एंड इनकरेजिंग होता है। टॉपिकल रूट से तात्पर्य स्थानीय रूप से शरीर की एक्सटर्नल सतह पर मतलब कि सरफेस पे मतलब स्किन पे ही ड्रग का यूज किया जाता है। इसे टॉपिकल रूट दो प्रकार में होती हैं, जैसे कि स्किन हो गई हमारी, मैंने पहले ही आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में। तो हमारा टॉपिकल रूट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, एक स्किन हो गया, ठीक है, त्वचा। तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, स्किन। स्किन पर दवाइयों का, ड्रग्स का प्रयोग ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, स्प्रे, पेस्ट एंड लोशन इत्यादि ईटीसी के रूप में किया जाता है। तो ये होते हैं स्किन पे अप्लाई करने वाले एलिमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें से ये नहीं कि आपको सारा का सारा ही लिखना है, आपको जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला इसको लिख लेना है, इम्पोर्टेंट है। और इनमें से जो कि बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट ही है, जहाँ तक मैंने आपको समझाया अभी तक इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन आगे का मैं अभी पिछले पेज का बता रही हूँ, अभी आगे चलेंगे जो, उसमें ऐसा नहीं कि पूरा ही आपको लिखना है। जो आपको लग रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, जो रहेगा इम्पोर्टेंट मैं कह दूंगी कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, बट आपको भी ध्यान रखना है कि पूरी बुक नहीं छापनी है। अपने हिसाब से एक शॉर्ट नोट्स मतलब कि खुद को समझ में आ जाए, बस ऐसा लिखना है। दूसरे को समझ में आता है या नहीं, खुद को समझ में आ जाना चाहिए बस। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज़ थम्स अप पे जरूर क्लिक कर दीजिए। अब आइए टॉपिकल रूट का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये ए पार्ट हो गया स्किन वाला, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट हमारा हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन। औषधि को एडमिनिस्ट्रेशन या साइट ऑफ एक्शन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसको समझाया गया है, खुराक मतलब डोजेस फॉर्म और स्थान साइट्स मतलब कैसे दिया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल ये है बहुत अच्छा। फर्स्ट दिया गया है हमारा डोजेस फॉर्म गार्गल, माउथ वॉश, लोजेंजस ईटीसी। तो इसको माउथ एंड फेर्नेक्स द्वारा यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए सेकंड हमारा क्या दिया गया है, एज इनहेलेशन एरोसोल ईटीसी। मतलब इनहेलेशन किसके लिए दिया जाता है, लंग्स। जब बच्चे को जैसे खांसी जुकाम हो जाता है तो इनहेलेशन किया जाता है, तो वो लंग्स के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर में इरिटेटिंग सॉल्यूशन जेली एज लाइडोकेन ईटीसी। तो इसको किसके लिए यूज किया जाता है, यूरेथ्रा के लिए यूज किया जाता है। ओके, 4 नंबर एज ड्रॉप ऑइंटमेंट नजल स्प्रे। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, सभी लोगों को पता है, बहुत ही सिंपल है, मतलब एक बार समझने की कोशिश करें तो जो डेली बेसिस में सभी लोग दवाइयाँ यूज करते हैं उन्हीं सब का बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाना है। तो इसको हम लोग आई, ईयर, नोज में नोज स्प्रे का यूज करते हैं। ओके, सपोर्ट ट्रीज ऑइंटमेंट का यूज किसके, एनल चैनल के लिए यूज करते हैं। 6 नंबर एज नॉन एब्जॉर्ब ड्रग गिव ओरल, मतलब जीआईटी के लिए, नॉन एब्जॉर्ब जो नहीं हो रही उनको जीआईटी टेक के लिए इनका यूज किया जाता है। 7 नंबर टैबलेट, क्रीम, पाउडर ईटीसी के लिए वेजाइना का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया डोजेस फॉर्म और ये हो गया स्ट्रेन, कैसे स्थान में यूज किया जाता है इन दवाइयों को। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा है लोकल एक्शन का सेकंड पॉइंट, डीप टिश्यू रूट। ओके, तो कैसे डीप टिश्यू रूट में इनको यूज किया जाता है, मतलब किसी एक ही जगह स्थानीय रूप से प्रयोग हेतु कोई निडल मतलब सुई का या सिरिंज के माध्यम से ऊतकों टिश्यू एरिया में प्रविष्ट किया जाता है, दवाई को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्राथिकल इंजेक्शन एंड
रेट्रोब्यूबल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो आप इन दोनों को लर्न कर लीजिएगा, इजी हैं और अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे, ज़्यादा यूजेबल हैं। और इसका फर्स्ट पॉइंट कैसे यूज़ किया जाता है डीप टिश्यू में, आर्ट्रियल रूट में कैसे यूज़ किया जाता है, इसका देखिए पॉइंट हेडिंग डालिएगा, आर्ट्रियल रूट। इस रूट द्वारा औषधि को, ड्रग्स को आर्ट्रियल द्वारा शरीर में बॉडी के स्पेसिफिक एरिया को प्रविष्ट किया जाता है। मतलब कि जैसे कि कैंसर ड्रग के लिए धमनी सुई, आर्ट्रियल इंजेक्शन, इंट्रारेक्टल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मिल गया है और इसी सा जिसके बारे में सभी लोगों ने सुना ही है, ठीक है। इनका यूज इस प्रकार से होता है, जैसे फीमर एंड ब्रांचियल आर्टरीज में इन्फ्यूज किया जाता है। इसी प्रकार इन एंजियोग्राफी में, कॉन्ट्रास्टेमाइड में इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट और डिपेंड रूट टिश्यू का। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो कि हमारा था, इसका सिस्टमिक एक्शन का, लोकल एक्शन का तो कंप्लीट कर लिया, अब सिस्टमिक एक्शन का देखते हैं। इसकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। सिस्टमिक एक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे हम लोग, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिस्टमिक एक्शन के लिए ड्रग्स का यूज सिस्टमिक रूट द्वारा कराया जाता है एंड ड्रग्स ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं इसमें। ओके, तो ये याद रखना है कि सिस्टमिक में कैसे दवाइयाँ, ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं, होकर डिजायर्ड साइड ऑफ एरिया का तक वितरित होती हैं। मतलब कि जो भी इफेक्ट रहता है उसको ठीक करती हैं। सिस्टमिक एक्शन को निम्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या निम्न क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है सिस्टमिक एक्शन का ओरल रूट। ओरल रूट में क्या क्या होता है, चलिए समझते हैं कैसे दवाइयों का पाचन होता है। माउथ द्वारा ड्रग्स का समावेश अत्यंत सेफ होता है। अगर दवाई माउथ से खाई जाती है तो फिर उसको वॉमिटिंग करा के निकाल लिया जाता है, बट अगर वेन्स वगैरह में ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो जाता है तो फिर उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इसको माउथ ओरल रूट बहुत ही सेफ्टी कहा गया है दवाइयों के लिए। कन्वीनियंट रास्ता मतलब चैपर द्वारा कहा गया है, दर्द सहित, मतलब ये पेनलेस है, दर्द भी नहीं होगा, खाने में गटाक से पानी के साथ निगल लिया जाता है और बहुत ही पुराना रूट है। मतलब सभी लोग जब दवाइयों का खाना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले माउथ ओरल रूट ही दिया गया था। यहाँ पे बताया गया है ये लिक्विड एंड डोजेस फॉर्म दोनों में होता है, लिक्विड सिरप वगैरह और दवाइयाँ टैबलेट, ठीक है, दोनों में होता है। ओरल रूट द्वारा ली जाने वाली टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर इत्यादि इसी मार्ग रूट द्वारा ली जाती हैं। और ड्रग्स खाने के लिए, दवाइयों को खाने के लिए ये रूट बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। इस मार्ग से रोगी स्वयं दवा ले सकता है, खुद से खा सकता है, किसी भी मतलब कि डॉक्टर से बस एक बार कंसल्ट कर लिया फिर ले आके घर पे खा सकता है चाहे जब। और इंजेक्शन वगैरह खुद से तो थोड़ी भोग सकता है, जो डॉक्टर है खुद ही लगा सकता है, बस सभी लोग नहीं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, जो कि बकल एंड आर सबलिंगुअल रूट के नाम से जाना जाता है। इस रूट में ड्रग्स को जीभ पर, मतलब दवाइयों को जीभ के नीचे मुंह में रखा जाता है तथा च्युइंग कर किया जाता है। जब यह बकल म्यूकस फैल जाती है, वाष्प में विलय हो जाती है, वसा में विलय तथा नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स टंग द्वारा ग्रहण की जाती है। यह ब्लड में अवशोषित एब्जॉर्ब हो जाती है। इस प्रकार से ली जाने वाली दवाइयों का एब्जॉर्प्शन शीघ्र से तथा असर कुछ ही मिनट में होने लगता है। तो यहाँ पे दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, क्लोंडीमेथर, टेस्टोस्टेरोन एंड आइसोप्रेनालिन। इन्हें बकल मतलब कि सबलिंगुअल रूट द्वारा खाया जा सकता है। ये हो गया हमारा बकल एंड सबलिंगुअल रूट वाली दवाइयाँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेक्टल रूट पॉइंट। ओके, अब दिख रहा होगा आप लोगों को रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में कैसे दवाइयाँ एब्जॉर्ब होती हैं आखिरकार, आइए समझते हैं सभी लोग।
रेक्टल रूट में सिस्टमिक इफेक्ट उत्पन्न करने वाली ड्रग्स को गुर्दे रेक्टल मार्ग द्वारा दिया जाता है, जैसे कि ब्रांचोस्पेज्म के लिए एमिनोफाइलिन एंड स्टेटस एप्लिकेट्स के लिए डाज़ेपाम आदि। रेक्टल रूट द्वारा दवाइयाँ गुर्दावार्तियों, सपोजिटरी एंड एनीमिया के रूप में दी जाती हैं, एनीमा के रूप में दी जाती हैं। ग्लूकोज पैराल्डिहाइड ड्रग्स को इस मार्ग द्वारा दिया जाता है। क्लोरप्रोमाजीन सपोजिटरीज का उपयोग वॉमिटिंग, उल्टी का नियंत्रण मतलब वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए किया जाता है। किसका यूज? क्लोरप्रोमाजीन सपोजिटरीज का प्रयोग वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ये याद रखना है आपको पॉइंट। इंडोमेथनिक सपोजिटरीज रैनमेटोज आर्टरीज के लिए किया जाता है। एनीमा जो कि लिक्विड प्रिपरेशन होता है, कॉलन के द्वारा बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टल रूट में कैसे दवाइयों का यूज किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्यूटेनियस रूट, जो कि बहुत ही इजी सा है। इस मार्ग द्वारा ऑइंटमेंट के रूप में प्रवेशित की जाती हैं तथा त्वचा पर लगाई जाती हैं। त्वचा पर उच्च वसा हाईली सॉल्युबल ड्रग्स औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गई? क्यूटेनियस रूट हो गई। ओके, इनहेलेशन मतलब सूंघ कर, इनहेल करके जुकाम खांसी वगैरह में बच्चों को दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है, जरूरी नहीं कि बच्चों को ही दिया जाता है। समान निश्चित पदार्थ जैसे कि अमाइल नाइट्राइड आदि वाष्पशील ड्रग्स औषधियाँ सूंघाकर दी जाती हैं। ओके, जैसे कि गैस, वाष्पशील द्रव, एरोसेल एंड वेपर्स को इनहेलेशन द्वारा दिया जाता है, इस मार्ग द्वारा औषधि। नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं, शीघ्र ही एब्जॉर्ब हो जाती है मतलब जल्दी से अपना इफेक्ट देने लगती हैं। एंड दवाई का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? अवशोषित एल्वियोली द्वारा होता है, एल्वियोली द्वारा होता है। इस रूट से दी जाने वाली ड्रग्स जैसे ईथर की इरिटेशन वेपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जलन उत्पन्न करती हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स इनहेल्ड दी जाती हैं क्योंकि यह शीघ्र ही फेफड़ों में, लंग्स में आसानी से चली जाती हैं। निकोटीन, कोकीन एंड हीरोइन आदि ड्रग्स सूंघाकर भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये इनहेल्ड वाली ड्रग्स के यूजेस में आती हैं। अब देखिए नज़ल रूट, जो कि हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नज़ल रूट कुछ ड्रग जैसे GnRH एगोनिस्ट एंड डेस्मोप्रेसिन स्प्रे द्वारा दी जाती हैं, या म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज ड्रग्स को शीघ्र ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट कैसे दी जाती हैं दवाइयाँ? पैरेंट्रल रूट मीन्स पर बायोन इंटरर इंटेस्टाइनल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पैरेंट्रल रूट का उपयोग जब वॉमिटिंग करने वाले पेशेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। यह डायबिटीज के रोगी को, जो मतलब शुगर का पेशेंट है, उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन इसी रूट से मार्ग द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? पैरेंट्रल रूट द्वारा, क्योंकि यह रूट द्वारा जो दवाई होती है शीघ्र ही एब्जॉर्ब हो जाती है, टिश्यू फाइबर में पहुंच जाती है, टिश्यू फ्लूइड में पहुंच जाती है। ओके, पैरेंट्रल रूट निम्न है, जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा था कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था उसमें देखिए यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल दिए गए हैं। सब लिंक पैरेंट्रल रूट में फर्स्ट नंबर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कल इंजेक्शन, इंट्रावेन्स और इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा, और जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी था, और ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इतना मान के चलिए आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि ADME के टॉपिक से ही आएंगे। ऐसा आप अभी से नोट कर लीजिए कि हाँ मैं बोल रही हूँ, ऐसे
क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। इस टॉपिक ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उनमें इस टॉपिक से ऐसा कोई भी नहीं है ईयर जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो रिकॉर्ड करने में। अगर आपका कोई भी टॉपिक है तो कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक का वीडियो बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस। Subscribe.